हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। हमेशा बहू गलत हो यह जरूरी तो नहीं। आज अंगूरी देवी सुबह से अपने कमरे में थी, जैसे उन्हें कोई गहरा सदमा लगा हो। सुबह सुबह अपने लिए चाय बनाने रसोई में जा रही थी तो उन्होंने बहू बेटे को बात करते सुना। बेटा कह रहा था, संजू मैंने बात कर ली है और कल हम एक किराए के मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है विनय। अंगूरी देवी बिना चाय लिए अपने कमरे में आ गई। उन्हें अपने बेटे से उम्मीद नहीं थी। फिर उनकी विचारधारा चल पड़ी। मुझे अपने बेटे पर कितना घमंड था, और होता भी क्यों नहीं। मेरा एक इशारा समझ जाता था बिना कुछ कहे। जब संजू घर में बहू बनकर आई तो मैंने आते ही सारे काम का बोझ उसके ऊपर डाल दिया। मारकर मेड भी हटा दी, पर बेटे ने एक बार भी आवाज़ नहीं निकाली कि माँ आप मेड क्यों हटा रहे हो। जब संजू प्रेग्नेंट हुई तो संजू और विनय दोनों कितने खुश थे। मैं भी खुश थी। पहली बार दादी बनने जा रही थी। पर बेटे की इतनी मजाल नहीं थी कि मेरे से पूछे बिना अपनी पत्नी के लिए कुछ ला दे। एक दिन बहू का कुछ खट्टा खाने का दिल कर रहा होगा। मैं सो रही थी तो उसने सोचा विनय से गोलगप्पे लाने के लिए कह दिया। तो मैंने सोचा आज तो उसने गोलगप्पे मंगवाए, एक बार इसका डर निकल गया तो कहीं ये हावी ना हो जाए। और मैंने इस बात के ऊपर सारे घर में कलेश करके रख दिया। उसके बाद मेरा बेटा कभी कुछ नहीं लाया। जब बच्चा हुआ तब एक महीने के लिए मेड लगाई थी, उसके बाद फिर हटा दी। पड़ोस में रहने वाली मेरी सहेली सुषमा कई बार कहती, अंगूरी अपने आप को सुधार लो, नहीं तो बुढ़ापे में जाकर बहुत परेशानी होगी। तो मैं हंसकर कह देती, मैंने तुम्हारी जैसी सास नहीं देखी। कभी बहू को गरम गरम रोटियां सेक के खिलाती हो, साथ में लगकर सारे काम करवाती हो, मेड लगा रखी है, उसके बावजूद भी बहू को पैर के नीचे कैसे रखते हैं मुझे देखकर ही सीख ले। बहू पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती, अकेले ही बच्चे को संभालती रहती, पर क्या मजा, अंगूरी जी थोड़ी सी भी बहू की मदद करवाती। धीरे धीरे ऐसे ही समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन बेटे ने कहा, अब संजू से इतना काम नहीं बनता, घर में मेड लगा लें क्या, बर्तन सफाई कर जाया करेगी, उसे बच्चे को भी संभालना होता है, स्कूल छोड़कर आना लेकर आना। पर वे नहीं मानी। एक बार सोचा बहू बेटे को मना लेती हूँ घर से ना जाएं, पर फिर से अहंकार का नागफन फैलने लगा। कितने दिन रहेंगे किराए के मकान पर, अपने आप धक्के खाकर आ जाएंगे। इतनी बड़ी कोठी है, ऐशआराम की आदत पड़ी हुई है, क्या कमी है घर में। 4 दिन किराए भरेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अगले दिन बहू बेटा अंगूरी जी से विदा लेने आए तो उन्होंने एक बार भी नहीं रोका और विनय अपने परिवार को लेकर चला गया। अकेले घर में अंगूरी जी का घमंड टूटने लगा था। आज वे सुबह से बिस्तर पर पड़ी थी, अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। सुषमा अपनी पोती को लेकर गोदी में खिलाने लग रही थी। इतनी देर में बहू गर्मा गर्म चाय नाश्ता ले आई। पोता भी पास में आकर बैठ गया। अम्मा मैं भी आपके साथ खाऊंगा। वे सारे एक थाली में खाने लगे। बहू गर्मा गर्म पराठे बनाकर ला रही थी। इतने में बेटा भी अपनी माँ के पास आकर बैठ गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे मेरा नाश्ता भी यहीं ले आओ, मैं भी मम्मी के पास बैठकर खाऊंगा। कितना खुशहाल परिवार था, छोटे बड़े सब खुश थे। भगवान ने मुझे भी हंसता खेलता परिवार दिया था, पर अपने घमंड की वजह से मैं उसे संभाल कर नहीं रख पाई। तो नहीं, पर अब मैं अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं रह दूंगी। वह अपने बेटे के पास फ़ोन करते और उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। बेटा अब मेरी समझ में आ गया है कि परिवार में प्यार होना चाहिए, पैसा चाहे कम हो। मेरी बहू से बात करवा दो, मैं उससे भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं उसके साथ बहुत गलत व्यवहार करा। तुम बहू को लेकर बच्चों को लेकर वापस आ जाओ बेटा, अब हम सब मिलकर बहुत प्यार से रहेंगे। तो बेटा बहू दोनों हाँ कर देते हैं। फ़ोन रखने के बाद अंगूरी देवी अपने बेटे बहू और बच्चों के स्वागत की तैयारी में करने लग जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।